गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राधा कृष्ण शर्मा। और आज मेरा टॉपिक है मोटिवेशन एंड इमोशनल प्रोसेस, जो आपकी साइकोलॉजी की 4th यूनिट है। सारे जो अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपके पास वीडियो अपलोडेड किए जा रहे हैं, और मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, फर्स्ट ईयर वालों से, कि उनको अच्छे से उनकी स्टडी करिए, और जहाँ पे आपको जो चीज़ें समझ में नहीं आती हैं वो रिलेटेड सब्जेक्ट टीचर या टॉपिक टीचर से उनसे कंसल्ट करिए। चलिए अब टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आगे अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो साइकोलॉजी की 4th यूनिट है अपनी मोटिवेशन एंड इमोशनल प्रोसेस। तो मोटिवेशन एंड इमोशनल प्रोसेस को आगे एक्सप्लेन करने से पहले थोड़ा सा बेसिक हम मोटिवेशन एंड इमोशन को समझ लेते हैं कि मोटिवेशन क्या होता है, इमोशन क्या होता है। तो मोटिवेशन शब्द हमने बहुत बार सुना होगा, मोटिवेशन मोटिवेशन मोटिवेशन। कई बार हमारी जो नॉर्मल लाइफ में भी हम लोग बोलते हैं कि इन चीज़ों से हम मोटिवेटेड होते रहते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। तो मोटिवेशन को हम बोल सकते हैं मोटिवेशन लाइक ए एनर्जी एंड प्ले ए रोल लाइक ए एक्टिव सब्सटेंस, जो हमें एक एक्टिव सब्सटेंस के रूप में काम करता है वो अचीविंग ए पर्टिकुलर गोल। तो मोटिवेशन को अपन बोल सकते हैं कि एक एक्टिव एनर्जी है, सुपर एक्टिव एनर्जी है, जो हमारे पीछे काम करती है, हमें दिन रात 24 घंटे हमें एक मतलब वो क्या कहते हैं उसको, हमें प्रेरित करती रहती है, एक फोर्स लगाती रहती है किसी चीज़ को अचीव करने के लिए। वो हमारा मोटिवेशन हो जाता है। मोटिवेशन को आगे जब हम समझते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ मोटिवेशन, आगे पढ़ते हैं। साइकोलॉजी डील विद नॉट ओनली व्हाट पीपल डू, साइकोलॉजी डील विद नॉट ओनली व्हाट पीपल डू बट ऑल्सो वाई दे डू। यानी कि साइकोलॉजी इसी में ही डील नहीं करती व्हाट पीपल डू, बट वो क्यों करते हैं। पीपल डू करते हैं वो अच्छा है, बट साइकोलॉजी हमें कारण भी देती है कि वो क्यों कर रहे हैं, उनकी जो स्पेसिफिक डिज़ायर है, उनकी जो मेन जो थिंग है, उसका मोटो है, वो भी हमें साइकोलॉजी एक्सप्लेन करती है। आगे चलते हैं। वाई दे डू and how they behave in a particular passion at a particular movement can be understood in terms of motivation। थोड़ा सा किताबी भाषा में जो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, थोड़ी सी समझने में थोड़ी सी हमें दिक्कत आती है। सरल भाषा करके मैं आपको समझाता हूँ कि साइकोलॉजी में हमें बताया जाता है कि लोग कोई काम करते हैं, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, किस लिए करते हैं, उसका रिजल्ट क्या होता है, ये सारे आंसर हमें साइकोलॉजी दे सकती है। और इन सब को करने के लिए एक जो एनर्जी होती है, एक पर्टिकुलर फोर्सिंग एनर्जी होती है, वो मोटिवेशन होता है। स्टूडेंट, जैसे कि हम क्या होता है, एक पैशनेट लोग होते हैं, दो तरह के लोग होते हैं हमारी लाइफ में। एक पैशनेट लोग होते हैं, एक नॉर्मल लोग होते हैं। पैशनेट लोगों के पास भी 24 घंटे रहते हैं और नॉर्मल लोगों के पास भी 24 घंटे रहते हैं। इन द सेंस हम कह सकते हैं सभी लोगों के पास 24 घंटे रहते हैं। बट उन्हीं 24 घंटों में, उन्हीं 60 साल या 70 साल में जो भी हमारी लाइफ के हमें मिलते हैं, उन्हीं 60 साल या 70 साल में एक स्टूडेंट एपीजे अब्दुल कलाम बन जाता है, और एक स्टूडेंट हमारा जो नॉर्मल स्टूडेंट, जो हम और आप सब इंक्लूडेड हैं, वो रह जाता है। तो फ़र्क जो एपीजे अब्दुल कलाम साहब में और हम में है, वो है मोटिवेशन का। एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाऊं, उन्होंने अपना एक लक्ष्य निर्धारित किया, एक एम निर्धारित किया, और उस एम को डेली पूरा करने के लिए जो एनर्जी काम में वो लेते थे या काम करती थी, वो मोटिवेशन कहलाता है। आगे चलते हैं। मोटिवेशन इज एन ऑर्गेनाइज्ड कंडीशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म विच सर्व टू डायरेक्ट बिहेवियर टूवर्ड्स टू सर्टेन गोल। मोटिवेशन, इसमें बताया गया है, मोटिवेशन एक ऑर्गेनाइज्ड कंडीशन है ऑफ द ऑर्गेनिज्म विच सर्व टू डायरेक्ट बिहेव टूवर्ड्स सर्टेन गोल, जो डायरेक्ट बिहेव करता है फॉर अचीविंग सर्टेन गोल्स। नेक्स्ट स्लाइड में हम चलते हैं। नीड्स ऑफ मोटिवेशन, मोटिवेशन की नीड्स क्या है। नीड्स आर जनरल वांट्स और डिज़ायर। जो नीड्स होती हैं वो जनरल वांट्स होती हैं। जनरल वांट्स यानी कि जो हमारी जनरली वांट्स होती हैं कि हम क्यों कर रहे हैं, हमारी इच्छा क्या है, एंड आर सेड टू बी द वेरी बेसिक ऑफ आउट बिहेवियर, आवर बिहेवियर एंड फीलिंग about ourselves
and other, our values and priorities we set for ourselves, all related to our psychological and physiological needs. इसका मतलब क्या है कि जो नीड्स है हमारी डेली लिविंग की, जो नीड्स है उसमें मोटिवेशन किस तरह से काम करता है, हमारी फीलिंग से किस तरह से मोटिवेशन रिलेटेड होता है, हमारी साइकोलॉजी, हमारे फिजियोलॉजिकल, हमारी जो प्रायोरिटी हैं उस पर मोटिवेशन किस तरह से काम करता है, ये हमारी पहली नीड कंप्लीट होती है। सेकंड नीड हमारी आती है, एवरी ह्यूमन बीइंग हैज़ टू स्टार्व फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज बेसिक नीड इफ़ he is to maintain and actualize or enhance himself in his world. They can be broadly classified as biological and psychosocial needs. देखिए सेकंड जो हमारी नीड्स है मोटिवेशन की, इसमें बताया गया है कि प्रत्येक जो ह्यूमन बीइंग होता है वो कोशिश करता है, अपनी पूरी लाइफ में कोशिश करता है सेटिस्फाई होने के लिए। क्या सेटिस्फाई होने के लिए? अपनी बेसिक नीड्स को, जो रूटीनली उसकी लाइफ में जो बेसिक नीड्स हैं उसको सेटिस्फाई करने के लिए वो ट्राई करता रहता है, कोशिश करता रहता है। तो अगर एक नॉर्मली रूप से बताया जाए कि अगर हमारे अंदर मोटिवेशन प्रोसेस नहीं होगी तो हम हमारी जो डेली लाइफ की रूटीन चीज़ें उनको भी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको बताऊं, आपको सुबह उठ के कॉलेज जाना है तो आपको 7 बजे या 8 बजे या 6 बजे आपको उठना है। कोई भी बंदा या बंदी ये नहीं चाहता है कि वो सुबह सुबह उठे, हर कोई चाहता है कि वो आराम से उठे। कोई भी बंदा ये नहीं चाहता कि वो कॉलेज जाए, ऑफिस जाए, वगैरह वगैरह। तो उसके लिए पीछे एक फोर्स काम करता है कि भाई कॉलेज नहीं जाएगा तो ये नुकसान हो जाएगा, ऑफिस नहीं जाएगा तो ये नुकसान हो जाएगा। तो फोर्स, एक अवेयरनेस रहती है, वो मोटिवेशन के रूप में काम करती है। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। बायोलॉजिकल नीड्स। बायोलॉजिकल नीड्स आर नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल of the individual. These needs are generally caused by bodily wants. Number second है, these are also called physiological or unlearned needs. The biological needs include all of our body or organic needs like oxygen, food, water, temperature, rest, sleep and sex. Number third जो needs है, these needs must be met at least to maintain for maintaining life. तो तीनों नीड्स में, बायोलॉजिकल नीड्स में किस तरह से मोटिवेशन को प्लस किया गया है, तीनों नीड्स में, बायोलॉजिकल नीड्स में मोटिवेशन को किस तरह से ऐड किया गया है, ये हमें बताया गया है। व्हाट इज़ द बेसिक नीड, व्हाट इज़ द बेसिक नेसेसरी फॉर हेल्पफुल टू कंप्लीटिंग बायोलॉजिकल नीड्स, दैट एक्सप्लेन 3 पॉइंट्स फॉर अस। तो नंबर फर्स्ट पॉइंट हमें क्या बताता है कि बायोलॉजिकल नीड्स आर नेसेसरी फॉर सर्वाइवल ऑफ इंडिविजुअल। बायोलॉजिकल नीड्स नेसेसरी हैं। जो बायोलॉजिकल नीड्स हमारी कौन कौन सी होती हैं, जैसे कि हम आपको बताएं कि बायोलॉजिकल नीड्स हमारी भूख लगना, सोना, खाना पीना, ये सारी की सारी चीज़ जो हमारी होती हैं बायोलॉजिकल नीड्स होती हैं। तो इनको कंप्लीट करने के लिए भी हमें मोटिवेशन की ज़रूरत रहती है। तो ये नीड्स हमारी बॉडी की वांट्स होती हैं, बॉडी की जो नेसेसरी नीड्स होती हैं वो हमारी बायोलॉजिकल नीड्स होती हैं। इसमें क्या होता है कि अगर कोई बंदा, जैसे बॉडी ने हमें अलार्म रिएक्शन दिया भूख लगने का, अब हमें क्या होता है, भूख लगने का एक फोर्स तो हमें स्टिमुलेट करता ही है कि भैया गो एंड टेक फूड। अगर थोड़ा सा भी हमें अंदर से मोटिवेशन हमें नहीं आता तो हम क्या है कि अरे यार कौन खाना खाएगा, शाम को खाना खा लेते। कभी कभी हमारी स्थिति ऐसी भी होती है कि हम रूम पे रहते हैं, घर पे रहते हैं, जैसे कि स्टूडेंट लाइफ में होता है, हम रूम पे पड़े हुए हैं। तो जनरली क्या होता है कि हम क्या सोचते हैं, अरे यार अभी नहीं खा के हम शाम को खाना खाते हैं। तो जहाँ पे हमने ये क्वेश्चन सोच लिया कि अभी नहीं खा के शाम को खाना खाते हैं, तो वही हमारा लैक ऑफ मोटिवेशन हो गया, यानी कि हमने हमारी जो बायोलॉजिकल नीड्स थी उससे कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। नंबर सेकंड है जो हमारा, दीज नीड्स आर कॉल्ड साइकोलॉजिकल और अनलर्न नीड्स। द बायोलॉजिकल नीड्स इंक्लूड ऑल आवर bodily or organic needs like as oxygen, food, water, temperature, sleep and sex etc. तो ये हमें लिस्ट आउट की गई हैं, जो बायोलॉजिकल नीड्स हैं वो हमें लिस्ट आउट की गई हैं कि ये नीड्स होती हैं, वो हमारी बायोलॉजिकल नीड्स होती हैं।
These needs must be met at least to the minimum और maintaining life. तो ये हमारी जो नीड्स हैं मस्ट हैं लाइफ को मेंटेन करने के लिए, लाइफ को सरवाइव करने के लिए, और इन नीड्स को कंप्लीट करने के लिए, डेली कंप्लीट करने के लिए हमें एक डेली जो रूटीन का मोटिवेशन होता है उसको भी जगाना पड़ता है। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। अगली नीड्स हमारी आती है नीड्स फॉर ऑक्सीजन। नीड्स फॉर वाटर एंड फूड आर मोस्ट फंडामेंटल फॉर आवर सर्वाइवल एंड एक्सटेंशन। ये जो आगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट नीड्स के बारे में बताया गया है, ऑक्सीजन, वाटर, फूड, etc. Next like is temperature, rest, sleep, essential for survival, for doing bodily functions। टेम्परेचर का अमाउंट बताया गया है कि इस टेम्परेचर पे जो हमारा बॉडी टेम्परेचर रहेगा तो हम सर्वाइव कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा बताया गया नीड्स फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ द सेक्स, और सेक्स डिज़ायर को भी हमारा एक बेसिक नीड्स बताया गया है। टू सिक sex experience is not essential for the survival of the individual, but the satisfaction of these needs and normal sexual behavior is most essential for a happy domestic life and the continuity and survival of the human species। इसका मतलब क्या है कि सेक्स को हमारा एक इम्पॉर्टेंट नीड बताया गया है फॉर सेटिस्फेक्शन एंड बीइंग हैप्पी। हमारी जो नॉर्मल लाइफ है उसमें हमें सेटिस्फाइड होने के लिए और हैप्पी होने के लिए, यानी कि सारी की सारी जो हमारी जो नीड्स बताई गई, जो फंडामेंटल नीड्स हैं, खाना पीना सोना सेक्स वगैरह, जो सारी चीज़ें हमारी जो फंडामेंटल नीड्स हैं, डेली की जो हमारी नीड्स हैं, उनको कंप्लीट करने के लिए हमें एक डेली रूटीन मोटिवेशन की नीड रहती है। आगे चलते हैं साइकोलॉजिकल नीड्स। साइकोलॉजिकल नीड्स को मोटिवेशन से किस तरह से हम रिलेटेड कर सकते हैं, तो आगे चलते हैं। तो साइकोलॉजिकल नीड्स आर एक्वायर्ड थ्रू सोशल लर्निंग एंड connect with others. These needs become dynamic force. These needs become dynamic force underlying behavior. Next चलते हैं। These needs which fall under this category are needs for freedom, security, love and affection, recognize and social approval, social companies, self-assertion and self-actualization। तो साइकोलॉजिकल नीड्स का मतलब क्या है? एक तो हमारी जो बॉडीली नीड्स हो गई, लाइक हमारा सेक्स, थ्रस्ट, हंगर, ये हमारी जो साइकोलॉजी बॉडीली नीड्स हो गई हैं। साइकोलॉजिकल नीड्स का मतलब क्या होता है कि हमारी जो साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन होता है वो हमारी साइकोलॉजिकल नीड्स के अंदर आता है। जैसे कि हमें सिक्योरिटी चाहिए, हमें लव चाहिए, अफेक्शन चाहिए, सोशल अप्रूवल चाहिए, सोसाइटी में हमें सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए। ये हमारी साइकोलॉजिकल नीड्स होती हैं। यानी कि हमें क्या होता है कि हमें सिक्योरिटी, लव, अफेक्शन, सोसाइटी में रिस्पेक्ट वगैरह, इन सारी चीज़ों को करने के लिए हम एफ़र्ट्स लगाते हैं। एक एग्जांपल मैं आपको देके बताता हूँ। ये मान के चलिए आप एक कॉलोनी में रहते हैं, आप अपने शहर में रहते हैं, आप अपनी सोसाइटी में रहते हैं। उनमें से कुछ ही लोग सोसाइटी में रहने वाले, एक आध लोग ही सोसाइटी में फेमस रहते हैं, या एक आध लोगों के अंदर ही इतना वो रहता है कि वो सोसाइटी के लिए मिल के काम करने की भावना रखते हैं, और बाकी सारे लोग उसका एक हेल्पर के तौर पे उसकी मदद करते हैं। बट हर कोई एक लीडर के रूप में आगे आना नहीं चाहता, हर कोई हेल्पर के रूप में ही आगे आना चाहता है। बट एप्रिसिएशन उनको चाहिए लाइक ए लीडर। तो लाइक ए लीडर की तरह अगर उनको बनना है तो उसी हिसाब से हमें मोटिवेशन, ट्राई और एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। तो ये हमारी एक साइकोलॉजिकल नीड्स हो गई हैं। बट हमारा जो बेसिक साइकोलॉजिकल नीड्स क्या होता है कि हमें छोटी छोटी जो हमारी जो सेल्फ सिक्योरिटी, जैसे कि मुझे पता है कि मेरी सेल्फ सिक्योरिटी क्या है, उसके लिए मुझे अवेयर रहना पड़ेगा। मुझे पता है कि आज मुझे मेरी बाइक की सर्विस करवानी है, मैं आलस कर रहा हूँ, मुझे नहीं, अगले संडे करवा लेंगे, अगले महीने करवा लेंगे। तो मुझे कहीं ना कहीं अगर मैं अपनी सेल्फ सिक्योरिटी के बारे में अवेयर नहीं रहूँगा तो कहीं ना कहीं मुझे नुकसान उठाना पड़ेगा। तो उसके लिए मुझे सेल्फ सिक्योरिटी के लिए मुझे उठना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। और उठना जाना यानी कि हमें एक एनर्जी काम करेगी, और वो एनर्जी ही मोटिवेशन कहलाती है। नेक्स्ट होते हैं। नेक्स्ट जो आपकी लिस्ट आउट की गई है, ये साइकोलॉजिकल नीड्स की आगे भी जो नीड्स हैं, ये जो हमारी जनरल नीड्स हैं, इनको आप कंटिन्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट मेन स्लाइड पे हम चलते हैं। ड्राइव्स क्या होती है? ड्राइव्स का मतलब हमें जनरली क्या होता है, एक अराउज्ड होता है ना, एक नीड्स होती है। तो वो काम कहाँ करती है? तो ड्राइव्स का मतलब क्या होता है? ड्राइव्स इज इन अराउज्ड स्टेट रिजल्टिंग फ्रॉम
some bodily or tissue needs. These aroused condition motivates the individual to initiate behavior to remedy the needs. Second point, for example, lack of food produce certain chemical changes in the blood, indicate a need for food, which in turn create a drive state for arouse or tension. Number third है the individual seek to reduce this drive by doing something to satisfying the needs. देखिए ड्राइव्स का मतलब क्या होता है, ड्राइव्स का मतलब क्या होता है, एक बॉडीली अर्जेंसी नीड्स होती है, बॉडीली अर्जेंसी नीड्स होती है, यानी कि ये मान के चलिए फॉर एग्जांपल इसमें दिया गया है हमें भूख लगी तो हमें बॉडी क्या करेगी, केमिकल अलार्मिक हमें इंडिकेशन देगी। बॉडी अलार्मिक इंडिकेशन का मतलब क्या होता है, बॉडी हमें अंदर से बताएगी कि भाई ये व्यवस्था हो रही है, इसके लिए आपको ये काम करना पड़ेगा, और ये काम करने के पीछे जो आपकी जो चीज़ें काम करती हैं, जो एनर्जी काम करती है, वो आपका मोटिवेशन कहलाता है। नेक्स्ट चलते हैं, ये कंटिन्यू आपकी जो है नेक्स्ट चलते हैं मेन स्लाइड पे। बायोलॉजिकल ड्राइव क्या होती हैं, वो हमारी जनरल ड्राइव थी। बायोलॉजिकल ड्राइव का मतलब क्या होता है, लाइक एज हंगर, सेक्स, थ्रस्ट, एक्सेप्ट फॉर पेन। द बायोलॉजिकल ड्राइव आर बेसिक अनलर्न इन नेचर, they arise from our biological needs as a result for a biological machine called as homeostasis। तो बायोलॉजिकल नीड्स हमारी क्या होती है, बायोलॉजिकल नीड्स का मतलब हंगर, थर्स्ट एंड सेक्स वगैरह, पेन वगैरह, ये सारी हमारी बायोलॉजिकल नीड्स होती हैं। और बायोलॉजिकल नीड्स को या तो फुलफ़िल करिए या वो हमें अलार्म रिएक्शन देती है। देखिए बायोलॉजिकल नीड्स हमें दो चीज़ से हमें समझाती हैं, जैसे कि बॉडी, हमें भूख लगी तो अंदर से हमें आवाज़ आती है कि आपको भूख लग रही है, हमें प्यास लगी तो अंदर से हमें आवाज़ आती है। तो उस आवाज़ को दबाने के लिए, उस आवाज़ को शांत करने के लिए हमें उस आवाज़ का भोजन या उस आवाज़ की नीड्स है या उस आवाज़ की जो ड्राइव है उसको हमें कंप्लीट कर देते हैं। और उस कंप्लीट करने के लिए जो एनर्जी, जो फोर्स काम करता है वो हमारा मोटिवेशन होता है। तो मोटिवेशन बायोलॉजिकल ड्राइव्स को किस तरह से करता है, जैसे हमें भूख लगा, थर्स्ट लगा, सेक्स के लिए या पेन के लिए, सारी चीज़ें होती हैं। उन सब चीज़ों को कंप्लीट करने के लिए, जो बायोलॉजिकल ड्राइव्स को कंप्लीट करने के लिए मोटिवेशन काम करता है, एक एनर्जी काम करती है, वो भी इस चीज़ में इंक्लूड है। आगे चलते हैं, साइकोसोशियल एंड सेकेंडरी। साइकोसोशियल और सेकेंडरी में जो हमारा मोटिवेशन है वो किस तरह से हेल्प करता है, इट इंक्लूड्स फियर, एंजाइटी, desire for approval, starving for achievement, aggression and dependency. Second point is these drives are not related to our psychological needs and therefore do not arise on account of imbalance in the body internal function. They arise from the socio-psychological needs and are said to be acquired through social learning as a result of one's interaction with his social cultural environment। ठीक है, साइकोसोशियल एंड सेकेंडरी जो नीड्स का मतलब है, जिसमें हमें मोटिवेशन किस तरह से हमें मदद करता है। देखिए साइकोसोशियल का मतलब जिसमें इसमें इंक्लूड किया गया फियर, एंजाइटी, डिज़ायर फॉर अप्रूवल, स्टार्विंग फॉर अचीवमेंट, एग्रेशन एंड डिपेंडेंसी। यानी कि किसी फियर ऑफ एंजाइटी का मतलब क्या होता है, हमें किसी चीज़ से एंजाइटी हो रही है। एंजाइटी का मतलब क्या होता है, लाइक आपको डर हो रहा है। जैसे कभी कभी हमारे पेट में बटरफ्लाइज चलते हैं, यानी कि हम किसी वाइवा वाले रूम के आगे खड़े हुए हैं। वाइवा वाले रूम का मतलब क्या होता है कि लाइक हमने मान के चलिए कि हम कहीं पे वाइवा देने गए, जैसे हमारा प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है, वहाँ पे हम वाइवा देने जाते हैं, तो हमारे अंदर उस टाइम जो एंजाइटी रहती है, फियर रहता है कि हम रूम के अंदर नहीं जाएं। बट हमें एक फोर्स रूम के अंदर ले जाता है, एक हिम्मत रूम के अंदर ले जाती है। वो हमारा फियर ऑफ एंजाइटी के ऊपर एक जो वर्क काम करता है, एक एनर्जी काम करती है, वो मोटिवेशन कहलाता है। डिज़ायर फॉर अप्रूवल, स्टार्विंग फॉर अचीवमेंट, एग्रेशन एंड डिपेंडेंसी, ये सारी की सारी जो हमारी होती हैं साइकोसोशल नीड्स होती हैं।
इनको सबको फुलफ़िल करने के लिए एक एनर्जी काम करती है, एक वर्क काम करता है, वो हमारा मोटिवेशन होता है। इंटेंसिव्स, इंटेंसिव्स में क्या होता है, एनीथिंग दैट इंटेंस एनकरेज ए पर्सन इज टर्म एज एन इंटेंसिव। ड्राइव आर influenced and guided by intensive. Praises, appreciation, regards, bonus, etc. are example for intensive. देखिए इसमें हमें केवल एक चीज़ समझने की, इंटेंसिव्स क्या होते हैं। इंटेंसिव्स का मतलब क्या होता है, प्रशंसा, एप्रिसिएशन, रिगार्ड्स, बोनस। तो इन सबको अचीव करने के लिए देखिए, ये मान के चलिए कि एक वर्कर है जो कंपनी में हमारे में काम कर रहा है, कॉलेज में हमारे में काम कर रहा है, वो 2 साल से वहीं है, और एक वर्कर ने अपने हार्ड वर्क से, अपने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से वो उसी पोस्ट से स्टार्ट करता है, वो टॉप लेवल तक पहुंच जाता है। तो उसके अंदर जो टॉप लेवल में पहुंचने की जो भूख है, जो एनर्जी है, वो मोटिवेशन कहलाती है। नेक्स्ट चलते हैं, मोटिव्स। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मोटिव्स। मोटिव्स क्या होते हैं। मोटिव्स का मतलब, मोटिव्स का मतलब जो हम बोल सकते हैं, जैसे कि हमारा एक पॉइंट बताया गया, सेकंड पॉइंट बताया गया, ये मोटिव मे बी कंसीडर्ड एज एन इंटीग्रेट फोर्स ऑफ टेंडेंसी वर्क विद इन द इंडिविजुअल टू कंपेल, persuade or inspire him to act for the satisfaction of his basic need or attainment of some specific purpose. मोटिव्स का मतलब क्या होता है, मोटिव्स का मतलब एक एम होता है, एक अचीवमेंट होता है, एक पर्पस होता है, एक बेसिक नीड होती है जिसको ह्यूमन अपनी लाइफ में अचीव करना चाहता है। तो मोटिव का मतलब क्या होता है, एक लक्ष्य होता है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, डेफिनेशन ऑफ मोटिव। वो हमारा इंट्रोडक्शन हो गया था पीछे वाली स्लाइड, और ये हमारा डेफिनेशन, इससे थोड़ा सा और समझ में आएगा। ए नीड गिव्स टू वन और मोर मोटिव। ए मोटिव इज रेदर स्पेसिफिक प्रोसेस विच हैज़ बीन लर्न इट डायरेक्टेड टूवर्ड्स ए गोल। सेकेंड पॉइंट हमारा आता है डेफिनेशन का, ए मोटिव मे बी डिफाइंड एज readiness of disposition to respond in some ways and not to other to variety of situation। तो देखिए इसमें सेम टू सेम वो चीज़ें जो इंट्रोडक्शन में बताई गई थी वो बताया गया है कि एक इंसान का मोटिव जो होता है, या तो एक मोटिव होता है या मैनी मोर मोटिव होते हैं। मैनी मोर मोटिव में आप कंफ्यूज हो जाओ कि मैनी मोर मोटिव क्या होते हैं। देखिए मैनी मोर मोटिव का मतलब मैं आपको बताता हूँ कि आप एक चीज़ को कंप्लीट करने के लिए जो प्रीवियस जो सब मोटिव्स आप बनाते हो, एक या एक से अधिक मोटिव्स आप बनाते हो, तो वो हमारे मोर मोटिव्स में शामिल हो जाते हैं। तो एक स्पेसिफिक प्रोसेस होती है, एक लर्निंग की प्रोसेस होती है, किसके लिए, फॉर टूवर्ड्स वर्किंग या वर्किंग ऑन पर्टिकुलर गोल्स के लिए जो हम जो काम करते हैं, वो एक प्रोसेस लर्निंग होती है, वो होता है हमारा मोटिव्स। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ मोटिवेशन। तो आपके सामने एक लिस्ट दी गई है, कॉन्सेप्ट ऑफ मोटिवेशन। ये हमको कोशिश करना है कि हमें याद रहें इनको, सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट हैं आपको एक बार दिमाग में रखने हैं और इनको याद रखना है। जैसे मैं आपको बोल के बता रहा हूँ, मोटिवेशन जनरेटेड थ्रू बेसिक नीड्स और ड्राइव, यानी कि जो मोटिवेशन हमारा स्टार्ट कहाँ से होता है, जनरेटेड कहाँ से होता है, वो हमारे बेसिक नीड्स ड्राइव से स्टार्ट होता है कि अगर हमें भूख नहीं लगेगी तो हमारा मोटिवेशन स्टार्ट नहीं होगा। इट कंपेल एन इंडिविजुअल टू रिस्पॉन्ड बाई क्रिएटिंग ए काइंड ऑफ टेंशन, यानी कि ये एक इंडिविजुअल को फोर्स करता है, एक इंडिविजुअल के अंदर इच्छा पैदा करता है। कैसी इच्छा पैदा करता है, एक टेंशन पैदा करता है फॉर कंप्लीटिंग टेंशन और अर्क को कंप्लीटिंग करने की एक इच्छा पैदा करता है। तो इसी तरह से जो हमारी जो आगे के सारे जो पॉइंट्स बताए गए हैं उनको आप एक बार रीड आउट करिए, आपको सारी मोटिवेशन के सारे आंसर्स आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं, टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। टाइप्स ऑफ मोटिवेशन हमारे सामने बताए गए हैं, इननेट, एक्वायर्ड। इननेट और अनलर्न, और एक्वायर्ड का मतलब लर्न। तो ये हमारे दो प्रकार के मोटिवेशंस हमारे सामने बताए गए थे, इननेट और अनलर्न, एक्वायर्ड और लर्न मोटिवेशन। तो इसके बारे में हम आगे स्टडी करते हैं। ये हमारे सब टाइप्स और बताए गए हैं। मोटिवेशन कैन आल्सो क्लासीफाइड, जो हमें बताए गए हैं सारी चीज़ें, ये भी हमारे सब टाइप्स में हो सकते हैं। साइकोलॉजिकल और प्राइमरी मोटिव्स, सोशल और सेकेंडरी मोटिव्स, पर्सनल मोटिव्स, अनकॉन्शियस मोटिव्स। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं,
साइकोलॉजिकल और प्राइमरी मोटिव। साइकोलॉजिकल प्राइमरी मोटिव्स क्या होते हैं? साइकोलॉजिकल मोटिव्स आर कॉल्ड बायोलॉजिकल और ऑर्गेनिक मोटिव्स। These include hunger, sex, thirst, the needs for oxygen, rest and sleep, avoid to seek relief from pain, activity and elimination needs। जो हमारे साइकोलॉजिकल और प्राइमरी मोटिव्स की जो हमें लिस्ट दी गई है, कौन कौन से हमारे प्राइमरी मोटिव्स होते हैं, वो हमें ये दिए गए हैं। हंगर, सेक्स, थ्रस्ट, नीड और ऑक्सीजन, ये हमारा जो लिस्ट आउट दिया गया है हमारे साइकोलॉजिकल मोटिव्स के बारे में बताया गया है। जैसे कि हमें हंगर के बारे में बताया गया है। हंगर मोटिव्स क्या होते हैं? देखिए, हंगर का मतलब सिंपली मैं आपको बताता हूँ, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन, ज़्यादा टाइम वेस्ट हम नहीं करेंगे आपका। हंगर का मतलब क्या होता है? भूख लगना। भूख क्यों लगती है, कैसे लगती है भूख में, हम बिहेव क्यों करते हैं और उसका सेटिस्फेक्शन कैसे होता है और उसका कंप्लीटिंग रिजल्ट क्या होता है, ये हमारी सारी की सारी साइकोलॉजिकल प्रोसेस होती है। और इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए जो एक एनर्जी काम करती है वो हमारा हंगर मोटिवेशन होता है। हंगर मोटिव को कंप्लीट करने के लिए जो मोटिवेशन काम करता है उसे हंगर मोटिवेशन कहते हैं। नंबर सेकंड आ रहा है थ्रस्ट मोटिव। थ्रस्ट मोटिव के बारे में आपको बताता हूँ। थ्रस्ट का मतलब क्या होता है? प्यास लगना। यानी कि जैसे हम बोल सकते हैं बेसिक नीड हमारी जो थर्स्ट मोटिव क्या होता है? प्यास लगना होता है। यानी कि हम अपनी प्यास कब लगती है, कैसे लगती है, क्यों लगती है और किस तरह से हम उसको अपना सेटिस्फाइड करते हैं, ये पूरी प्रोसेस हमारी होती है जिस पे हम वर्क करते हैं, वो कंप्लीटिंग थर्स्ट मोटिव। तो इसके लिए जो एनर्जी काम करती है वो हमारी थर्स्ट मोटिव होती है। इस तरह से आपकी रेस्पिरेटरी मोटिव्स होती है, नीड फॉर रेस्ट एंड स्लीप, ये सारी की सारी जो चीज़ें नीड फॉर, वापस मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। नीड फॉर रेस्ट एंड स्लीप यानी कि रेस्ट की नीड क्यों होती है, कब होती है, उसको हम किस तरह से अगर नहीं करेंगे तो हमें किस तरह से डिस्कम्फर्ट महसूस होगा। तो ये सारी चीज़ें हमें इनिशिएट कहाँ से होती हैं और उसका सेटिस्फाइड कैसे करना है, वो इन दोनों के इनिशिएशन और सेटिस्फाइड के बीच में जो पूरी प्रोसेस होती है वो हमारी मोटिवेशन के रूप में जो एक एनर्जी काम करती है। आगे चलते हैं। सेक्स मोटिव्स, सोशल और सेकेंडरी मोटिव्स। जो हमारा पहले वाला मोटिव था साइकोलॉजिकल और प्राइमरी मोटिव्स, सेकंड है हमारा सोशली और सोशली और सेकेंडरी मोटिव। जो सेकेंडरी मोटिव्स हमारे कौन कौन से आते हैं? फर्स्ट हमारा था प्राइमरी मोटिव्स में कौन कौन से आते हैं हमारे? हंगर, सेक्स, थ्रस्ट, नीड फॉर ऑक्सीजन। और सेकंड में कौन कौन से आते हैं हमारे? ह्यूमन बिहेवियर इज एक्टिवेटेड बाय सोशल मोटिव्स सच एज एफिलिएशन मोटिव्स, नीड फॉर स्टेटस, पावर मोटिव्स एंड सोशल अप्रूवल। देखिए, जो सोसाइटी में जो सारी चीज़ें काम करती हैं, रुपया, पैसा, प्रेस्टीज, इज्जत, ये सारे के सारे जो मोटिव्स काम करते हैं वो हमारे सोशल मोटिव्स होते हैं। तो इस तरह से हम इनको किस तरह से इनको क्रिएट कर सकते हैं, किस तरह से उनको अपना सकते हैं, उन पे वर्क कैसे कर सकते हैं, वो हमारे सोशल मोटिव्स के अंदर आते हैं। जैसे कि हमें एफिलिएशन मोटिव्स के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट हमें बताया गया नीड फॉर स्टेटस, पर्सनल मोटिव्स, ये सारी की सारी जो एम्बिशंस, वोकेशनल एम्बिशंस एंड लाइफ गोल्स, फोर्स ऑफ हैबिट, अनकॉन्शियस मोटिव्स, ये नेक्स्ट टाइप आ गया, सॉरी। जो नीड्स फॉर स्टेटस, पर्सनल मोटिव्स, ये सारे के सारे मोटिव्स हमारे होते हैं सोशल मोटिव्स होते हैं। जैसे कि आपको एग्जांपल देके बताऊँ, नीड फॉर स्टेटस का जैसे हम बताते हैं, आपको सोसाइटी में स्टेटस की नीड्स क्यों है? स्टेटस, स्टेटस का मतलब आपकी एक रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट कैसी होती है, सोसाइटी वाले आपकी रिस्पेक्ट करते हैं नहीं करते हैं, वो सारी चीज़ें आपको अच्छा लगती ही नहीं लगती। तो इस चीज़ को कंप्लीट करने के लिए आपको एक पावर ऑफ एनर्जी का यूज़ किया जाता है। पावर ऑफ एनर्जी का यूज़ किया जाता है, वो हमारे मोटिव्स के रूप में काम करता है। तो उसको कंप्लीटिंग करने के लिए एक एनर्जी काम करती है, वो हमारी मोटिवेशन कहलाती है। पर्सनल मोटिव्स। नेक्स्ट चलते हैं। फोर्स ऑफ हैबिट, वो भी सेम इसी में इंक्लूड है। अनकॉन्शियस मोटिव्स। अनकॉन्शियस मोटिव्स किस तरह के होते हैं? अनकॉन्शियस मोटिव्स आर दोज ऑफ विच वी आर नॉट अवेयर ऑफ। दे मे बी in the form of our repressed desire or wishes or complex. They determine our irritational fear or phobia, our eccentric likes and dislike, our chronic headache and gastric troubles, and our neurosis intention। देखिए, अनकॉन्शियस जो मोटिव्स होते हैं इनको सिगमंड फ्रॉइड ने आगे और अच्छे से एक्सप्लेन किया है। इट इज़ द अनकॉन्शियस माइंड दैट गाइड, डायरेक्ट एंड मोटिवेट ड्रीम, द रूट कॉज ऑफ मेंटल डिजीज अट्रैक्ट टू द अनकॉन्शियस माइंड। देखिए, अनकॉन्शियस मोटिव्स का मतलब क्या होता है कि हमारी अंदर से क्या इच्छा है, हम क्या बनना चाहते हैं, क्या बन गए हैं,
या हम क्या करना चाहते थे क्या कर दिया, और क्या करना चाहते थे क्या कर दिया के बीच में जो हम क्या करना चाहते थे वो हमारे जो प्रश्न हमारे दिमाग में रह जाते हैं कि यार आपको ये चीज़ करनी थी, हम ये बन गए। वो दर्द जो हमारे मन में रह जाता है, जो पेन हमारे मन में रह जाता है, वो हमारा अनकॉन्शियस मोटिव्स के अंदर आते हैं। नेक्स्ट चलते हैं थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन। ये हम नेक्स्ट स्लाइड में आपको एक्सप्लेन करेंगे, थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। नेक्स्ट जो अपना सेशन 2 आएगा इस यूनिट का, उसमें आपको थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन स्टार्ट करूँगा। वापस से मैं आपको रिवाइज़ करवाता हूँ। देखिए आज हमने मोटिवेशन एंड इमोशनल प्रोसेस हमने पढ़ी है। तो मोटिवेशन और इमोशनल प्रोसेस, अभी इमोशनल प्रोसेस हमारा सेकंड पार्ट है। जस्ट अभी हम जो ड्यूरिंग स्टडी कर रहे हैं मोटिवेशन पार्ट की, जो फर्स्ट पार्ट है उसकी स्टडी कर रहे हैं। हमने मोटिवेशन का इंट्रोडक्शन पढ़ा, मोटिवेशन क्या होता है, मोटिवेशन किस तरह से काम करता है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। नीड्स जो बेसिक नीड्स, बायोलॉजिकल नीड्स, साइकोलॉजिकल नीड्स कौन कौन सी होती हैं, ट्राइब्स क्या होता है, बेसिक बायोलॉजिकल ट्राइब्स क्या होती हैं, साइको सोशल एंड सेकेंडरी इंसेंटिव्स क्या होते हैं। इंसेंटिव्स का मतलब जैसे कि हमें बेसिक इंसेंटिव, प्रेजेस, अप्रिसिएशन, रिगार्ड, बोनस, ये सारी हमारे जो इंटेंसिव्स के बारे में बताया गया है। मोटिव्स क्या होते हैं, मोटिव्स की डेफिनेशन हमें बताई गई है। कॉन्सेप्ट ऑफ मोटिवेशन, टाइप ऑफ मोटिवेशन, इननेट, अनलर्न, एक्वायर्ड और लर्न, ये सारे हमें मोटिवेशंस के बारे में बताया गया है। तो आशा करते हैं टॉपिक आपको, देखिए कोशिश हमारी ये रहती है आपको पर्सनली, मैं क्योंकि एज एक टीचर आपको एक चीज़ समझाता हूँ मैं, हम यहाँ पे एक कोशिश कर रहे हैं कि आपको थोड़ा सा अपने एफर्ट से वो चीज़ समझा सकें, बट पॉसिबल नहीं है कि आपको हम लाइक एक क्लास की तरह ऑनलाइन क्लास में वो सब चीज़ें आपको 100% दे सकें। कोशिश करिए बुक्स की मदद लीजिए, नेट की मदद लीजिए, और जितनी मदद हमारी इन स्लाइड से हो सकती है उनसे आप मदद लीजिए, और अपने टाइम को वेस्ट मत करिए। क्योंकि अभी ऐसी कंडीशन चल रही है, ऐसी सिचुएशन चल रही है कि अभी हम कुछ कह नहीं सकते कि कब हमारी लॉकडाउन ख़त्म होगा, कब हमारी क्लासेस स्टार्ट होंगी। तो कोशिश करिए अपना मोटिवेशन बनाए रखिए और कंटिन्यू स्टडी करते रहिए, जहाँ से भी आपको मैटर मिले। सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। चलिए हम जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में।